आज संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू सिंह के बीच नोक-झोंक हुई। राहुल गांधी अन्य सांसदों के साथ मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहां से रवनीत सिंह बिट्टू गुजरे। इतने में राहुल गांधी ने कहा, देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। इसके बाद राहुल गांधी ने रवनीत से हाथ मिलाने की कोशिश भी की और कहा, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे। इसके बाद रवनीत ने हाथ नहीं बढ़ाया और कहा, देश के दुश्मन। इस बीच दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। सिख विधायक और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री बिट्टू के खिलाफ गांधी की गद्दार वाली टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और गांधी परिवार गद्दार है, सिख और सरदार गद्दार नहीं हो सकते। ये टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम यहाँ सिर्फ बीजेपी के सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि सिख समुदाय के गर्वित और बहुत दुखी सदस्यों के तौर पर आए हैं। आज संसद के बाहर जब हमारे साथी और बीजेपी मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू उस जगह से गुजर रहे थे जहां राहुल गांधी और उनके साथी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एक नारा लगाया गया, मैं माफ़ी चाहता हूं। क्योंकि जब ऐसे शब्दों का इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है तो उसका भाव और भावना अक्सर खो जाती है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो था गद्दार। हालांकि इसे आमतौर पर ट्रेटर के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं बताया जाता है। गद्दार वो होता है जो देश के साथ धोखा करता है, जो देश या उसके रहस्यों को बेच देता है। इस शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बिट्टू जी कौन है? वो सिर्फ लुधियाना से चुने गए सांसद नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसे सिख परिवार से नहीं है जिसने देश की सेवा की है। उनके परिवार ने बलिदान दिए हैं और उन्होंने अपने दादा को एक हत्यारे की गोली से खो दिया। ऐसे आदमी को गद्दार कहना मंजूर नहीं है। जब हमारे कॉलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे जहां पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजी शब्द है, उसको आरपी जी ने हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन बनाई गद्दार। पर आरपी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो ट्रांसलेशन में ये पूरा जो नुआंस और सेंटिमेंट है और अर्थ है शब्द का, वो खो जाता है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया है। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है।
दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। रवनीत बिट्टू कांग्रेस के युवा और बड़े नेता थे। वो राहुल गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। 31 अगस्त 1995 में खालिस्तानी आतंकियों ने कार में बम रखकर बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। मैं तो ड्यूटी बाउंड हूँ और मैं अपनी गाड़ी यहाँ से उतरा 12 बजे। मेरा रेलवे का एज ए मिनिस्टर वहाँ पे सीरियल नंबर 9 पे मेरा क्वेश्चन जो है पेपर लगे हुए, तो उसकी तैयारी करते मैं आया था। तो मैं जा रहा था तो आप मीडिया सामने था, तो मुझे राहुल गांधी ने जो वर्ड कहे वो तो मैं तो कह नहीं सकता। तो उसके बाद वो कहने लगे हाथ मिलाओ और मेरे पास ही आओगे आप दोबारा। अब ऐसे में अब वो भाई बिगड़ा हुआ बेटा है माँ का, सोनिया गांधी का बिगड़ा हुआ बेटा है, और वो समझता है भी हमारी वही राज है, वही राजशाही चलेगी, वो नहीं चलेगी। तो वो जब उन्होंने कहा हाथ मिलाओ, मैंने कहा भी आप तो देश के गद्दार हो, देश के अगेंस्ट बोलते हो और सिखों के खून के साथ आपके हाथ रंगे हुए हों। बाकी एमपी कितने निकले, क्यों नहीं उनको कहा? एक पगड़ी वाला और सरदार आ गया तो फिर उन्होंने ये आग उनके मुंह से जो अंदर लगी हुई है वो निकल गई, तो वो सामने आ गई वो लोगों के। अब फैसला इसमें कोई लड़ाई झगड़े से तो किया नहीं जाता, इसका फैसला तो पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में लोग करते हैं। कितनी बार वो फैसला कर चुके हैं और आगे भी रिजल्ट उनको मिलता रहेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर कहा, कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी सिखों को गद्दार कह रही है। राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को गाली दी है। राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस 84 में भी जो नरसंहार हुआ तब भी उस सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी उस सिखों को गद्दार कह रही है, जबकि सिख वो कौम है जो इस देश के लिए शहादत देता है, एक बहादुर कौम है जिसने त्याग और बलिदान दिया है। ऐसे समुदाय को गाली देना, ऐसी कौम को गाली देना, ये राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है। देश भर में इस प्रकार के आंदोलन होंगे। एक जो सीधा सा संदेश है, राहुल गांधी ने जो आज कहा है वो पूरे सिख समुदाय को गाली दी है और राहुल गांधी को इस्तीफा भी देना होगा, माफी भी मांगनी होगी। बिट्टू ने राहुल गांधी के हाथ मिलाने के ऑफर को ठुकराने की वजह बताते हुए बाद में गांधी परिवार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों को लेकर हमला बोला। बिट्टू ने कहा, जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा तुम गद्दार हो और देश के दुश्मन हो जो रोज सेना और देश के बारे में बुरा बोलते हो। एक सरदार गांधी परिवार के वंशज सिखों के हत्यारे से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिट्टू एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री है और उनके खिलाफ लोकसभा जैसे पवित्र मंच पर इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की।